कि मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो। यानी कि बहुत से लोग उस वक्त में है ना मसीह की बात जो रहे थे कि परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर भेजने वाला है ना, वो लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा जो हमारे पापों से हमको छुटकारा देगा। वो लोग वेट कर रहे थे और मसीह उनके बीच में था, पर मसीह को कहीं उन्हें पहचान नहीं पाए। तो उस वक्त में यीशु मसीह ने उनको एक सवाल पूछा कि तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हैं। और यही सवाल अगर आप कितना आई थिंक 16वें अध्याय का मत्ती 16 अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, उसने उससे कहा परंतु तुम मुझे क्या करते हो। यानी कि यीशु मसीह ने और एक वचन में लिखा है लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यानी कि ऐसे अलग अलग सवालों से यीशु मसीह ने अपने जीवन के विषय में या मैं कौन हूं लोगों को बताना चाहा। जैसे कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यीशु मसीह ने डायरेक्टली बोला नहीं कि मैं प्रभु हूं या मैं परमेश्वर हूं या मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं खुद परमेश्वर हूं, डायरेक्टली नहीं बोला है। परंतु बहुत से ऐसी बातें हैं जो इन दृष्टांतों के जरिए या इन सवालों को पूछते हुए यीशु मसीह ने अपने आप को क्लेरिफाई किया कि मैं कौन हूं। तो यहाँ पर भी एक सवाल उठाया यीशु मसीह ने कि मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो। तो आज ये क्वेश्चन है ना, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं मसीह के विषय में क्या सोचता हूँ। मुझे इस वचन को मेरे लिए पूछना है कि यीशु मुझसे पूछ रहा है कि मैं मसीह के विषय में क्या सोचता हूँ। या फिर आप आपके लिए सोच सकते हैं कि आप मसीह के विषय में क्या सोचते हो। तो उन्होंने क्या आंसर किया, उन्होंने उससे कहा दाऊद का। क्या कहा उन्होंने? दाऊद का पुत्र है। किसका? वो मसीह किसका पुत्र है? तो ये दाऊद का पुत्र है। उन लोगों ने ऐसा आंसर किया। पर यीशु मसीह ने फिर वहां पर 45 में लिखा भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा। लोग बोल रहे हैं कि ये दाऊद का पुत्र है। फिर यीशु मसीह ने और एक क्वेश्चन उठाया, अगर ये दाऊद का पुत्र है तो दाऊद उसको प्रभु क्यों कहे। और प्रभु कहना साधारण बात नहीं है। प्रभु जो है पूर्व काल में जब मूसा की व्यवस्था थी उन दिनों में प्रभु केवल और केवल यहोवा परमेश्वर को कहा जाता। प्रभु ये सेंटेंस जो है ये परमेश्वर को छोड़ और किसी और व्यक्ति को उपयोग नहीं हो सकता। और प्रेरित के अध्याय में लिखा है, प्रेरित के अध्याय में पतरस कहता है कि परमेश्वर ने उसे मसीह भी ठहराया और प्रभु भी ठहराया। यानी कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को जो स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा तो इस ऑथोरिटी के साथ में कि ये प्रभु भी है और ये मसीह भी है। और ये दोनों नाम में बहुत सामर्थ्य है, बहुत ही पावरफुल वर्ड है। शायद हम लोग बोलने में एकदम क्षण भर में बोलते होंगे या 2 ही वर्ड हमको दिखाई देता है, पर इसमें इतनी गहराई छिपी है, इसमें हमारा उद्धार छिपा है, इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य छुपी है। जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो सामर्थ्य इन दोनों नामों में छिपी है। प्रिय, जो इस नाम को पहचानता है, जो इस नाम की गहराई में उतरता है, वो सामर्थ्य को प्राप्त करता है। सिर्फ अगर नाम के लिए अगर प्रभु या मसीह या परमेश्वर सिर्फ नाम के लिए अगर बोलो ना तो सिर्फ ये नाम के लिए हो गया, जैसे कि हम औरों मनुष्य के नाम लेते हैं। पर इसकी गहराई तक अगर आप पहुंचते हैं, इसकी गहराई में उतरते हैं, इन दोनों नाम के मतलब को पहचानते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ बहुत उतरेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा मन में, क्या मसीह किसका पुत्र है? लोगों ने कहा दाऊद का। तो ये यीशु मसीह ने और पूछा कि दाऊद उसे फिर प्रभु क्यों कह रहा है। समझ लो। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको मैं आंसर करता हूं, ठीक है। अब जो उन्होंने जो कहा वो सही है या गलत है? आपको क्या लगता है, उन्होंने सही कहा है या गलत कहा है? गलत कहा। कितने लोग गलत वाले दिखा? हालेलुया। मतलब वो उनके वंशज थे ना, दाऊद के वंशज थे ना। हाँ, दाऊद के वंशज थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, दाऊद का पुत्र। तो प्रभु ने और एक क्वेश्चन उठाया, अगर वो दाऊद
दाऊद के वंश से दाऊद का पुत्र है, तो दाऊद उसे प्रभु क्यों कहता है, बेटा क्यों नहीं कहता? मेरा बच्चा है करके, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, या मेरा वंश में से आया हुआ है, वो नहीं कहते हुए दाऊद उसे प्रभु का दर्जा दे रहा है, यानी कि परमेश्वर का दर्जा दे रहा है। मैं उसका पिता नहीं, पर वो मेरा पिता बन सकता है। मैं उसका प्रभु नहीं, क्योंकि पिता का पुत्र पे ना प्रभुत्व चलता है, अधिकार चलता है, पर पुत्र का पिता पे नहीं चल सकता है। पर यीशु मसीह को वो एक ऐसा दर्जा दे रहा है जो सर्वोच्च दर्जा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बोला कि दाऊद उसको प्रभु क्यों कह रहा है, अगर वो दाऊद का पुत्र है तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या थ्योरी समझाना चाह रहे थे कि जो मसीह है जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो दाऊद के वंश से है, वो शारीरिक रूप में, पर आत्मिक तौर पे यीशु मसीह जो मसीह को भेजा गया है वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इस थ्योरी को जो है, इस थ्योरी को हर एक मनुष्य को समझना है कि यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं, परंतु ये परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर का पुत्र यानी कि परमेश्वर तत्व को लेकर चलने वाला, प्रभु तत्व को लेकर चलने वाला, परमेश्वर के अधिकार को लेकर चलने वाला ये मसीह है, जो यीशु मसीह उन लोगों को समझाना चाह रहा था। अब मैं आप लोगों को ये दोनों नाम के डिफिनेशन करता हूँ। कितने बजे तक लेना है? 10 मिनट। ठीक है, मुझे टाइमिंग बता दो। ठीक है, दोनों घड़ी अलग अलग चल रहा है। अब दोनों नामों के विषय में हम लोग ना थोड़ा सोचते हैं कि इन नाम का अर्थ क्या है। ठीक है, अब सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है 42 वचन मसीह। ठीक है, और बाद में 44 में लिखा है प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूं। दो शब्द है, प्रभु और मसीह। पहले मसीह जो शब्द है, किसी को पता है मसीह शब्द का अर्थ? ओके, हम सीख रहे इसीलिए आए हम लोग। हालेलुया। मसीह जो है, मसीह का शब्द अर्थ है इसको मसीहा यानी कि छुड़ाने वाला। लोग टीवी में देखा है कभी, हीरो आया तो बोलते हैं आ गया गरीबों का मसीहा। सुना है कभी आप लोगों ने डायलॉग? तो गरीबों के लिए केवल उतना ही सीमित है वो। पर ये जो मसीहा है ना, इसके विषय में पवित्र शास्त्र में आया ये कि पापों से छुड़ाने वाला है, ये पापों से उद्धार दिलाने वाला है। और ये मसीह शब्द का अर्थ क्या मालूम है क्या? जो इस मसीह को, यीशु को मसीह करके स्वीकार करता है, यीशु को सिर्फ मनुष्य नहीं पर यीशु को मसीह करके जो स्वीकार करता है, ये अपने आप में विश्वास करता है कि ये जो मसीह है, जो यीशु जो है, ये मेरा मसीहा है, ये मेरा उद्धार करता है, उसके जीवन में उसके पापों से उसको छुटकारा मिलता है। आमीन, आमीन। इसके लिए जो मसीह जो है ना, इस मसीह को जब हम लेते प्रभु यीशु मसीह, तो इस मसीह को हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु मेरा छुड़ाने वाला, मेरा उद्धार देने वाला, मेरा तारण करने वाला। इसको हम इस प्रकार से घोषित करते हैं जब यीशु मसीह बोलते हैं। जब कभी भी हम बोलते हैं ना यीशु मसीह की जय, उस वक्त में हम ये घोषणा कर रहे हैं मेरे पापों से मुझे उद्धार देने वाले की जय। हालेलुया, हालेलुया। और आगे जो प्रभु शब्द जो है ना, इंग्लिश में इसको लॉर्ड कहते हैं, LORD। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हम बोलते हैं ना, तब उसमें लॉर्ड शब्द होता है। लॉर्ड को प्रभु कहते हैं, और इसका अर्थ क्या निकलता है? एक मालिक, एक स्वामी, एक अधिकारी। हालेलुया। जब कभी भी हम यीशु को प्रभु करके बोल रहे हैं ना, तो इसका अर्थ क्या मालूम है क्या? अपने जीवन का उसको स्वामी बना रहे। कहीं पत्नियां बोलते हैं आमचे स्वामी। हालेलुया। पति परमेश्वर। पति परमेश्वर। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर सीखने वाली क्या बात है? जब कभी हम यीशु को प्रभु बोलते, यीशु के आगे हम आगे लगाते प्रभु यीशु, यानी कि यीशु को जब हम प्रभु करके बोल रहे तो इसको समझ कर बोलिए। प्रभु बोलना सिर्फ नाम के लिए नहीं, प्रभु बोलने का अर्थ है उसको हमने अपने ऊपर एक अधिकारी ठहरा है। एक अधिकारी क्या करता है? मन में अगर आप जॉब पे जाते हो तो वहां पर एक अधिकारी रहता है, एक बॉस रहता है, या सर बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, है ना। वो क्या करता है? अपन को ऑर्डर देता है
कि जाओ ये काम करो, जाओ वो काम करो, जाओ ऐसा करो, जाओ ऐसा करो, हम लोग उसको उल्टा बोलते हैं कि ए मैं नहीं कर रहा, आज तू कर बोलते हैं नहीं, उसका हम लोग सुनते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो हमारे ऊपर बॉस है। तो वैसे ही यीशु को जब अपना प्रभु करके बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या मन में, उसको हम लोग स्वामी, अधिकारी और मालिक ठहरा रहे। तो उस मालिक का सुनना है हमें। वो मालिक जो हमको बोलता है ना, उसको हमको करना है। जब वो बोलता है, कुछ आदेश देता है, कुछ आज्ञाएं देता है, तो उस आज्ञाओं को फॉलो करना है। अगर हम उस आज्ञा को फॉलो नहीं कर रहे तो हम उसे प्रभु क्यों कह रहे? अगर प्रभु कह रहे हैं तो उसके आज्ञाओं को भी पूर्ण करना है, उसकी बोली हुई बातों को भी पूर्ण करना है और उसके हर एक वचनों को पूर्ण तरीके से समझकर उसके अनुसार करना है। आमीन आमीन। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? तो यीशु मसीह के प्रभु तत्व को जो दाऊद ने पहले देखा, यानी कि यीशु मसीह अब तक पृथ्वी पर भेजा नहीं गया, यीशु मसीह पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया है, यीशु मसीह को किसी ने देखा नहीं है, पर उसके पृथ्वी पर आने से पहले परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उसको दर्शन के रूप में वो सारी खुलासा कर दिया जो आने वाले दिन की बातें हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर देखता है, उस शायद प्रेरितों में लिखा है कि दाऊद ने आत्मा में परमेश्वर को देखा, प्रभु ने जिस प्रभु को ठहराया, यानी कि परमेश्वर ने जो मसीह यीशु को ठहराया उसको देख रहा था और वो बोल रहा है कि मैं देखता जा रहा हूं, उसको देखता जा रहा हूं क्योंकि मैं डिग ना जाऊं। मतलब कि डिग ना जाऊं को क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे मतलब है ना, पर बोल ऐसा ऐसे इधर उधर ना जाऊं मैं, मतलब कि हाँ ऐसा तितर बितर होते हैं ना, इसे कभी ये मार्ग डगमगायचं म्हणतात ना, हाँ ऐसा डगमगा, हलना डुलना, राइट, ऐसे कुछ। तो समझ रहे हो, मैं नहीं समझ रहा, आप समझ ऐसा। तो दाऊद ने जो है ना आत्मा में जो बातें देखी ना, जो यीशु मसीहत को, और मसीहत यानी कि मसीह को समझता है और उसके प्रभु तत्व को समझता है और वो परमेश्वर का पुत्र, इन बातों को जो समझते समझते जाता है ना, उसके ऊपर आत्मा रिवील करता है आने वाली बातों। जो बातें संसार ने नहीं देखी, जो बातें संसार पर प्रकट नहीं हुई, वो बातें दाऊद को आत्मा में प्रकट हुई। और बहुत सारी ऐसी बातें, जैसे इस वचन में लिखा है ना कि जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले न कर दूं, इन सारी बातों को जो होने वाली थी वो सबसे पहले दाऊद पर प्रकट की गई थी। और दाऊद ने उसे कैसे प्राप्त किया? आत्मा में। और वही आत्मा में जो चलता है ना, वही प्रभु तत्व को और मसीह को पहचान पाता है। अगर हम शरीर में चले गए तो शारीरिक व्यक्ति सिर्फ यही कह पाएगा कि यीशु मसीह या फिर मसीह जो है वो दाऊद की संतान, सिर्फ सीमित तक। इन लोगों ने जो बताया ना यीशु मसीह को, वो सिर्फ एक सीमित था, उसके आगे नहीं जा पाए। पर दाऊद ने पहले से ही उसको प्रकट कर दिया था कि मसीह कैसा है, वो कैसा छुड़ाने वाला है। इसके लिए जो शरीर में रहता है वो सिर्फ शारीरिक रीति से ही यीशु को जानता है, शारीरिक रीति से यीशु की ब्लेसिंग पाता है, पर जो आत्मिक है वो आत्मिक रीति से ब्लेसिंग पाता है। आमीन। शरीर में जिन्होंने यीशु को दाऊद की संतान कहा, दाऊद का पुत्र कहा, उसने शरीर में चंगाई को पाया। अगर आप इसको पढ़ते हैं मरकुस के 10वें अध्याय, नहीं रहने दो, चलेगा नहीं रहने दो, चलेगा यहाँ पर ध्यान दो। मरकुस के 10वें अध्याय के 46 से 52 वचन पढ़ते हो ना, तो वहां पर भी एक अंधा बर्तिमाई वहां पर था। उस वक्त में उसने जब आवाज लगाई, तब वहां पर आवाज लगाई, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। वाव, पाटन तर छान झालं ना आपल्याला, हालेलुया। अब ये जो दाऊद यहाँ पर भी जो उल्लेख किया ना, दाऊद की संतान, ये उस समय में यीशु मसीह के समय में है ना, कहना बहुत डेंजरस बात थी। क्या थी? तू ह्याला दाऊदचा पुत्र का बोला, ये दगड पाठर, ऐसा उधर पत्र डायरेक्ट उसको फिनिश कर देने का। क्यों? पता है, कोई भी व्यक्ति दाऊद का संतान बोलने का नहीं।
या फिर पत्रवार नहीं कर सकते तो उसको जेल खाने में डाल सकते हैं। और ये वर्ड बोलने के लिए है ना, वहां पर डेयरिंग चाहिए। मसीह किस यहाँ पर तो इस स्टोरी में तो सिंपल सी बात है, पर जब अंधे बर्तिमाई का जो समय था ना, वहां पर पूरी भीड़ की भीड़ थी और ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी थे जो उसको उठा के जेल खाने में डाल सकते थे। पर उसने उतना डेयरिंग किया और उसने मसीहत के विषय में क्या जाना पता है कि एक तो यीशु मसीह जो है वो दाऊद की संतान, दाऊद का पुत्र है। दूसरा उसने जाना कि वो दया भी करता है। आज हम क्या जानते हैं मसीह के विषय में? आज हम यीशु के विषय में क्या जानते हैं? क्या हम उसे किस प्रकार से अपने जीवन में स्वीकार किए, किस प्रकार से उसको अपने जीवन में बुलाए, किस प्रकार से उसको लेकर चल रहे? आज हम क्या कर रहे हैं? अपने आप से, अपने जीवन से उसको क्वेश्चन को पूछो कि मैंने मसीह यीशु को किस प्रकार से अपने जीवन में स्वागत किया। अगर आप सिर्फ शारीरिक तौर पर नॉर्मल सी बातें जानोगे तो शारीरिक ब्लेसिंग जरूर पाओगे, पर आत्मा की ब्लेसिंग शारीरिक ब्लेसिंग से बहुत उत्तम है। हालेलुया। रोमियो 10वें अध्याय में लिखा है कि यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। क्या जानकर? प्रभु जानकर अंगीकार करना और अपने पूरे मन से यह विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। यानी कि इस मसीह शब्द से, प्रभु शब्द से हमारा उद्धार जुड़ा हुआ। अगर इसको सिर्फ, कितने लोग बपतिस्मा हुआ है? सबका यहाँ पर कोई? आपका भी हुआ है? आपका भी हुआ है? सबका, आपका भी हुआ है ना? यानी कि हमने बपतिस्मा ले लिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आता तो मी बांधून घेतली। अभी हम यहाँ भी नहीं मुड़ सकते, वहां भी नहीं मुड़ सकते, और उसके लिए हमको सिर्फ मसीह की ओर ध्यान देना है। मसीह को केंद्र बिंदु बनाना है। हमारा मेन जो होगा ना, मसीह होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। समझ रहे हो? अब यहाँ पर जो है ना, हमारा उद्धार इससे जो जुड़ा हुआ है ना, ये कौन सी बातों से? उसको प्रभु करके जानना, जानना नहीं, अंगीकार करना। देखो उस वचन में क्या शब्द है, मैं निकाल देता। 10वें अध्याय का, हाँ नहीं, रोमियो, हाँ 9वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मतलब प्रभु जानना है। क्या करना है? उसके विषय में जानना है और अंगीकार करना है। कैसे करना है? मुंह से, मुंह से। यानी कि हमको हर क्षण में है ना, घोषणा भी करना है मसीह के विषय में कि मेरे जीवन में मसीह का स्थान क्या है। अपने मुंह से बोलना है। और अगर जो बोलते हैं ना हम लोग कि यीशु मसीह, तो यहाँ पर उस मसीह के वर्ड को अपने जीवन में घोषणा करते रहना है। हर वक्त में छुटकारे की, उद्धार की घोषणा करना है। पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। उन सारे पाप में यदि कोई भी पाप हमारे जीवन में प्रवेश किया, उस पाप की घोषणा करना, इस पाप से मसीह ने मुझे छुड़ाया है, और प्रभु करके जानकर अंगीकार करना। यानी कि हमको उसके प्रभु तत्व में क्या करना? मन में मुंह से बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है कि वो मेरे जीवन का प्रभु है, अधिकारी है। मैं उसके जीवन, उसके कहे हुए वचन के अनुसार ही मेरे जीवन को व्यतीत करूंगा। पता है, शादी होती है तो शादी होने के बाद में क्या बोलते हैं? अंगीकार करा के लेते हैं। मतलब कि वो बोलते हैं ना, वो क्यों बोल के लेते हैं पता है? कभी देखा ऐसा मुस्लिम लोगों को शादी हुआ, वो लोग कुछ बोलते हैं, कबूल है, सुना है ना? बहुत अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कैटेगरी है, पर वो मुंह से जरूर बुलवा के लेते की हा मी ह्याला माझी बायको म्हणून स्वीकार करतो, हा माझा नवरा है म्हणून मी ह्याला स्वीकार करतो। ये बोल के क्यों लेते पता है? बाद में पलट न जाए वो भी एक वचन रहता है ना, पत्नी एक दूसरे को देते हैं। तो क्यों वो प्रतिज्ञा लेते हैं पता है? क्योंकि बाद में जाके बोलना नहीं चाहिए कि भाई मैंने किधर बोला, तूने बोला है करके, है ना? वैसे ही हम लोग जो यीशु को प्रभु करके आज यहाँ पर इस पृथ्वी पर बोल रहे हैं ना,
बाद में इस प्रभु तत्व से या मसीह के राह से हटके दूसरी जगह जब जाते हैं, कैसा भी जीवन भले ही यहाँ पर जीते हैं, पर बाद में आपका जो अंगीकार किया ना वहाँ पर रिकॉर्ड रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में कहा है, तुम मुंह से प्रभु को जानकर अंगीकार करना। आपने जिस क्षण में बपतिस्मा लेते टाइम बोल दिया यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरे पापों से छुड़ाने वाला है, जब आपने बोला है तब आप कैसे भी जीवन नहीं बिता सकते, क्योंकि आपने उसे प्रभु बोल के अपने जीवन का स्वामी, अधिकारी और मालिक ठहरा दिया। हालेलुया। इसलिए आपका ध्यान है सबका, आपका सबका ध्यान है। तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुने कि आपने जो अंगीकार किया है ना वो स्वर्ग के एक डायरी में या फिर पुस्तक में आपकी एंट्री हो गई है। अभी आप जो भी करते हैं सोच समझ के करें, आप जैसे भी चाल चलते सोच समझ कर चले, क्योंकि आपने यीशु के नाम से उद्धार पाया है और उस उद्धार को खोना नहीं है। हालेलुया। और आगे जो लिखा है ना, मन जो है ना, मन वचन में लिखा है अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया है। मन से विश्वास करना मतलब कि आज भी यीशु जिंदा है, वो मरे हुए में से जिलाया गया है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। और ये मन क्या है, मन में मन भटकता है, कभी विश्वास करता है, कभी अविश्वास करता है, कभी डगमगाता है, कभी हलचल मचाता है। हालेलुया। तो इस मन को स्थिर करना है। कैसे स्थिर होता है? जितना आप मसीह को और उसके प्रभु तत्व को जानोगे उतना अधिक ये मसीह का मन आप में स्थापित होते जाएगा, स्थिर होते जाएगा। इसलिए ध्यान से समझे कि हमको प्रभु को और उसके मसीह को, उसके वचनों को अधिकाई से जानना और समझना है। ओके, तो आप सभी को प्रेज करें।